देवान सिंह जी, इस स्कूल की खासियत क्या है? आखिर ऐसी क्या बात है जो आपकी मासा का ये ड्रीम प्रोजेक्ट बन गया है? जैसा कि हमने बताया, ये स्कूल 100% सस्टेनेबल होगा। किताब पेंसिल से लेकर स्कूल यूनिफॉर्म तक स्कूल में इस्तेमाल होने वाली हर चीज नेचुरल और एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगी। बच्चों को आगे बढ़ने की सीख देने के साथ साथ उन्हें प्रकृति और पर्यावरण की सीख भी देंगे। आप लोग यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यही समाप्त होता है। धन्यवाद। मैम, आपके बारे में बहुत सुना है। पहली बार आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्या आपका आशीर्वाद मिल सकता है? हमारा प्यार और आशीर्वाद हमेशा आप सबके साथ है। धन्यवाद। मैम, फिर इस जन्म में दोबारा ये मौका मिले या ना मिले, आपका पैर छूकर आशीर्वाद ले लेता हूँ। अरे इसकी क्या जरूरत है? कमांडर! कमांडर, कोई आ गया है? जल्दी से! जल्दी करो! विजय, कोई भी आगे नहीं आएगा। कमांडर! विजय, किसी ने भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो 6 की 6 गोलियां इनके सीने में उतार दूंगा। नहीं। क्या लगा? नकली बंदूक है, गोली नहीं है इसमें। पीछे। मैं चोर पुलिस नहीं खेल रहा हूं। अगर कोई भी आगे आया ना तो गोली चल जाएगी। तू कर नीचे कर, वरना तू मैडम तो क्या अपनी भी सुरक्षा के काबिल नहीं रहेगा। बंदूक नीचे। पीछे अच्छा नहीं कर रहा तू ये। मुझे मत समझा कि मुझे क्या करना चाहिए। देव, अभी आगे बताओ। अभी जल्दी से पुलिस को फोन करो। एम्बुलेंस का टाइम नहीं है, कोई इन्हें डॉक्टर के पास लेके जाओ। सिक्योरिटी, संभाल के उठाओ। जल्दी ले चलो। राइट, आराम से। आप आइए अंदर। इस आदमी के हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे। और इस आदमी ने तो देवी हुकुम की जान बचाई है। शुक्रिया कहने की जगह उल्टा मैं इन्हीं पर शक कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। आज आपने हमारी मासा की जान बचाई। क्या नाम है आपका? जी, मनोज सिंह। माँ साहब ठीक तो है ना? बेटा, हम बिल्कुल ठीक है। देखिए मनोज, आप जो भी है, जहां से भी है, हमारे लिए तो भगवान के दूध समान है। मेरे पास तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए शब्द नहीं है। मैं जिंदगी भर के लिए तुम्हारा ऋणी बन गया हूँ। थैंक यू। आपने इस घर को अनाथ होने से बचा लिया। आज अगर मासा को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। थैंक यू। कहाँ से हैं आप? आप उदयपुर के ही हैं? जी क्या काम करते हैं आप? मैडम, मैं वो न्यूज़पेपर कंपनी में नौकरी करता था, लेकिन अभी मैंने वो नौकरी छोड़ दी है। आज आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरा आखिरी असाइनमेंट था। कल से मैं बेरोजगार हूँ, नौकरी ढूंढूंगा। अगर नौकरी ढूंढ लिया तो ठीक, वरना गांव लौट जाऊंगा।
आप और क्या कर सकते हैं? जी मैं रिपोर्टिंग से पहले एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में काम करता था। आर्मी में जाना चाहता था, लेकिन फैमिली की दिक्कत की वजह से मैं भर्ती नहीं हो सका। हमारे यहाँ काम करना चाहेंगे आप? मैम, ये मेरी खुशनसीबी होगी। आपके यहाँ काम करना तो लोगों का सपना होता है। जरूर। सावित्री, जी हुकुम। मेहमानों का कमरा साफ करवा दो। मनोज जी यहीं रहेंगे। जी हुकुम। हाँ इंस्पेक्टर। ओके। ऑफिस में बात करते हैं। इसने भाभीसा की जान बचाई है, इससे बना कर रखना होएगा ताकि जरूरत पड़ने पर यो हमारी भी जान बचा सके। हमारा नाम सारिका सिंह चौहान है। हाँ, इस परिवार की छोटी मालकिन। मैम, थैंक यू। आप लोगों ने मुझे नौकरी दी। मैं ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। कोई ना, यो तो कुछ भी ना है। इसने हमारे को मैडम बोला। सच में बहुत अच्छा इंसान है। गेस्ट रूम में आपके रहने की व्यवस्था कर दी गई है। तू खड़े खड़े के देख रही है? कोई काम धंधा ना है क्या? हाँ। किस्मत ही खराब है हमारी। भाभी सा बच गई और हमारा राजयोग आते आते रह गया। माँ साहब, गार्ड भैया आप खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर ने बताया कि गोली सिर्फ कंधे को छूकर निकली है। देवर साहब, रणवीर सिंह का इलाज अच्छे से होना चाहिए। उन्हें बेस्ट ट्रीटमेंट और बेस्ट डॉक्टर्स देना। जी भाभी साहब। श्योर। हाँ ओके। मासा, इंस्पेक्टर का फोन था। उन्होंने आपको पुलिस स्टेशन बुलाया है। आपको अपने स्टेटमेंट्स और एफआईआर पर साइन करने हैं। नहीं देव, मैं फाइल घर मंगवा लेता हूँ। भाभी साहब पर अटैक हुआ है, हम उन्हें बाहर नहीं जाने दे सकते। देवर साहब, हम चौहान घर में डर कर बैठने वालों में से नहीं है। माना कि हम पर हमला हुआ है, पर भगवान की कृपा से हम सब सुरक्षित हैं। और फिर जिंदगी में ऐसी घटनाएं ही हमें और मजबूत करती हैं। हम रिपोर्ट फाइल करने पुलिस स्टेशन जरूर जाएंगे। मयूर, तुम जानते नहीं हो क्या, तुम्हारी भाभी साहब बहुत हिम्मत वाली है। वसुधा, हनुमान से कह दो कि गाड़ी निकाले। जी देवी हुकुम। जिस किसी ने भी ये अटैक करवाया मासा पर, उसके मन में कितनी नफरत भरी होगी मासा के लिए कि वो हमारी मासा को मरवाना चाहता था। मुझे नहीं लगता मैं मासा को घर से बाहर जाने देना चाहिए। अभी बेटा, बिजनेस वर्ल्ड में ये सब होना तो आम बात है। और फिर अगर हम घर में दुबक कर बैठ गए तो हमला करने वालों की जीत होगी और हमारी हार। और हम चौहान्स कभी नहीं हारते। इसलिए आज और अभी से हम सब बिल्कुल पहले जैसे जिएंगे, बिना दबे, बिना डरे। समझे? मासा, फिर तो हम सब भी आपके साथ पुलिस स्टेशन जाएंगे। हाँ। किसी को हमारे साथ आने की जरूरत नहीं है। पुलिस स्टेशन ही तो जाना है, हम चले जाएंगे। नहीं मासा, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, हम भी चलेंगे। देव सही कह रहा है चंद्रिका, हम साथ चलेंगे। ठीक है, चलो। चलिए। देवी हुकुम, रुकिए। क्या हुआ वसुधा? तुमने हमें पीछे से आवाज दी? इससे पहले तो कभी तुमने पीछे से आवाज नहीं दी। आप हमारी देवी हुकुम है। दुनिया में किसी से ना डरे, लेकिन पहली बार मेरे को आपके लिए डर महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई आपको हमारे से छीन सके है। हरा बस चले तो मैं हमेशा आपकी ढाल बनकर आपके साथ रहूं, आप पर आने वाली हर मुसीबत अपने ऊपर ले लूं।
हर वक्त हर जगह आपके साथ तो नहीं रह सकती ना, इसीलिए मैं आपको ये काला टीका लगाना चाहती हूँ ताकि आपको किसी की बुरी नजर ना लगे। ठीक है, लगाओ। क्या हुआ? रुक क्यों गई? अरे आप हमारी देवी हैं और मैं आपकी भगत। एक भगत की इतनी हिम्मत और हैसियत कहाँ कि वो अपनी देवी को तिलक कर सके। भगत की असली जगह तो देवी के पैरों में हो गया है ना। हे माता माई, हमारे ससुराल की रक्षा करना, इन पर कभी कोई आंच ना आने पावे। ये रहा आपका रोब, किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता दीजिए। थैंक यू। मैम, मेरा एक दोस्त जो है मेरा लगेज लेकर आएगा। हाँ। तो प्लीज आप उसे। मैं पहुंचा दूंगी। जी, शुक्रिया। चेक करना पड़ेगा कि कमरे में कोई कैमरा या माइक तो नहीं है, ताकि किसी को मेरी असलियत की भनक ना लगे। कुछ भी नहीं है। जी, मैं चौहान हाउस सेफली घुस गया हूँ। सब कुछ अपने प्लान के हिसाब से हो रहा है। मैडम, आपका ये प्लान जरूर पूरा होगा। समझो चौहान परिवार की उल्टी गिनती शुरू। मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा इस घर को शमशान बनाने में। आप मुझ पर भरोसा करिए। मैं वादा करता हूँ, इस घर के एक एक आदमी को अपने हाथों से मारूंगा। हाँ माँ मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आप मेरी चिंता मत करिए। जी अच्छा माँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। जी, ख्याल रखिएगा। थैंक यू। आप मेरे लिए इतना परेशान मत होइए। अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद आ जाऊँगा। मैं वादा करता हूँ, इस घर के एक एक आदमी को अपने हाथों से मारूंगा। हाँ माँ मैं ठीक हूँ। पता नहीं क्यों पर ये आदमी हमारे को सही ना लग रहा। ऊपर से तो सब ठीक लगे है, लेकिन हमारा मन कह रहा है कि कुछ गलत है। हमारे को इसके बारे में सब कुछ पता लगाना होगा कि वो के दिखा रहा है और के छुपा रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए,
मैं अपने घर पर किसी का भी बुरा साया नहीं पड़ने दूंगी। यो आदमी मारे को कुछ सही ना लग रहा, लेकिन बिना सबूत के मैं किसने के बोलूं, पर ऐसे हाथ पर हाथ धर के भी तो ना बैठ सकूं। मारे को इस पर नजर रखनी होगी। हेलो। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। बाकी सारा काम मैं। रुको, मैं बाहर आके बात करता हूँ। कमरे की तलाशी लेने से कुछ हाथ आ जावे, यही सही मौका है। यहाँ तो कुछ भी ना मिल रहा, लेकिन हमारा मन इतना क्यों घबरा रहा है? और बाबू साहब कहते हैं कि मन की आवाज कभी भी अनसुनी नहीं करनी चाहिए। आखिर हमारी देवी हुकुम और हमारे परिवार की बात है, मैं तो पता करके ही रहूंगी। बंदूक, ये माता मही, ये बंदूक इसने अपने पास क्यों रखी है? और ये यहाँ क्या कर रही है? आप यहाँ क्या कर रही है? वो मैं आपके कमरे की सफाई करने आई थी, लेकिन आपका कमरा तो साफ ही लग रहा है। हमारे को इस बंदूक के बारे में देव सर ने जल्दी से बताना होगा। मैं सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी हैं। मैं होप पुलिस गुनहगार पे जल्दी पहुंच जाए। बंदूक, वो बंदूक, वो बंदूक है देव सर, कुछ तो गड़बड़ है। वसु, रिलैक्स, रिलैक्स, काम डाउन, रिलैक्स। ठीक से बताओ, कहाँ देखी तुमने बंदूक? सर, वो मैं मनोज जी के कमरे में सफाई करने गई थी, तो वहाँ मैंने उनके दराज के नीचे बंदूक देखी जो मनोज जी ने छिपाई हुई थी। और हमारे को उनके इरादे सही ना लग रहे, मैं आपको कह रही हूँ, आप उन पर इतना भरोसा मत कीजिए। सही कहा तुमने। मैं बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं हूं। मैं तो बस यहाँ चंद्रिका सिंह चौहान के घर को शमशान बनाने आया। और इसकी शुरुआत मैं चौहान खानदान के वारिस से करूंगा।
वसु, क्या हुआ? जेम्स सर इधर दूर रहिए। इनके पास बंदूक है। कौन है आप? कहाँ से आई आपके पास बंदूक? और बंदूक लेके क्यों घूम रहे हैं आप? हाँ? बताइए। जवाब दीजिए। सर, अब आप ही इन्हें बता दीजिए। वसु, रिलैक्स। सो हमने इन्हें मासा का नया बॉडीगार्ड अपॉइंट किया है, इसलिए इन्होंने अपनी पर्सनल बंदूक रख ली। आप ये बंदूक यूज मत कीजिएगा, हम आपको नई बंदूक प्रोवाइड करेंगे। जाइए, आप मासा के पास जाइए। जी सर। वसु, उनके पास लाइसेंस वाली गन है। और मनोज पर भरोसा किया जा सकता है। हम सब ने देखा था ना कैसे उसने मासा की जान बचाई थी। सो सब ठीक है और सब ठीक रहेगा, तुम टेंशन मत लो। दादा चलते हैं, ख्याल रख जादूगर। Goodbye, सासू मॉम। दीदी को कितना बुरा सपना था। हे माता मई, तो सवेरा होने को है। लोग कह रहे हैं कि सुबह के सपने सच हो गए। नहीं नहीं नहीं, कि मैं सोच भी कैसे सकूं। लेकिन फिर भी एक बार कोठी जाकर देख ही लेती हूँ। माता माई, मेरे देवियों को की रक्षा करना। मनोज इस वक्त कहाँ जा रहा है? ये लो। इसमें इतनी गोलियां हैं कि चौहान खानदान के सारे सदस्यों के सीने में से दो दो उतार सकते हो। और ये गोली खासकर उस नौकरानी के दिल से पार होनी चाहिए। कल तक का टाइम है तुम्हारे पास। परसों ये खबर अखबार में छपनी चाहिए कि चौहान खानदान का हुआ नरसंहार। काम हो जाएगा मैडम। मैडम, लगता है आसपास कोई है। आप जाइए यहाँ से, आप जाइए।
क्या हुआ? देव सर, वो अभी मनोज जी के लिए एक गाड़ी आई थी और वो मनोज जी को कुछ दे रहे थे, दोनों के बीच कुछ बातचीत हुई और फिर वो गाड़ी निकल गई। तुमने देखा उस गाड़ी वाले ने क्या दिया? नहीं देव सर, वो इतना अंधेरा है और वो इतने दूर खड़े थे, हरे को कुछ ठीक से दिखाई ही नहीं दिया। चलो पता करके आते हैं। आओ। मैं गेम बजा दूंगा उनका। हाँ बाबूजी, ऐसी बातें कर रहे हो आप। बाबूजी, मैं माँ का जन्मदिन कैसे भूल सकता हूँ। हाँ, एक दोस्त की गाड़ी से गिफ्ट भिजवाया है माँ के लिए और कुछ पैसे भी है। हाँ जरूर जरूर, उनकी पसंदीदा साड़ी खरीद दीजिएगा, ठीक है बाबूजी? आप चिंता मत करिए, मैं और पैसे भेज दूंगा और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताना। मुझे नौकरी मिल गई है और मेरे मालिक बहुत अच्छे हैं। जी बाबूजी। वसु, तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। वो बेचारा तो अपनी दोस्त की गाड़ी से अपनी माँ के लिए बर्थडे गिफ्ट भेज रहा था। तुम अब ज्यादा डिटेक्टिव बन रही हो, इतना शक करोगी तो परेशान हो जाओगी। नहीं देव सर, मैंने उस कार में किसी औरत को देखा था। अगर वो सिर्फ सोफा लेने आई थी तो उसने अपना मुंह क्यों छिपा रखा था? वसु, मैं समझ सकता हूँ। सुबह तुम्हारी देवी हुकुम पर घर की 4 दीवारी में अटैक हुआ है, जिसकी वजह से तुम हाई अलर्ट मोड पर चली गई। सावधान रहना अच्छी बात है, लेकिन ऐसे तुम हर किसी पर शक करोगी तो सब परेशान हो जाएंगे। देव सर, हमारा यकीन कीजिए, मारे को वो आदमी ठीक ना लग रहा। उस दिन प्रेस वालों के सामने से ही वो मारे को कुछ अलग सा दिख रहा था। उस आदमी ने हमारी मासा की जान बचाई है, हमें तो उसका एहसानमंद होना चाहिए और बिना किसी रीजन के हम उस पर शक नहीं कर सकते। लेकिन देव सर, तुम अभी आराम करो, नींद पूरी होगी तो ऐसे थॉट्स नहीं आएंगे, ठीक है? जाओ घर जाओ। वसु, जाओ। देव सर, वो अभी मनोज जी के लिए एक गाड़ी आई थी और वो मनोज जी को कुछ दे रहे थे, फिर वो गाड़ी निकल गई। कोई आइडिया उस गाड़ी वाले ने क्या दिया? खुश रहो, सुखी रहो। अभी हमारी छोटी बहू हमें मिल गई है। इस खुशी में सारे एम्प्लॉयज को 2 महीने का बोनस दे दो। जी मासी। और देव, इन्वेस्टर्स के साथ अगली मीटिंग भी फिक्स कर दो। मासा, ये उदयपुर बिजनेस टाइम्स ने इस बार बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड आपको नहीं दिया। ये देखिए ना, इस बार इनके कवर पेज पे आपकी जगह इस लड़की की तस्वीर है। क्या कह रही है? सच में किसी ने भाभी सा का पत्ता काट दिया? दिखा दिखा दिखा। हमें पता है। थारी भली हो, ऐसा तो पहली बार हुआ है कि बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर के चेयर पर से किसी ने भाभीसा को हटा दिया। नहीं तो इतने सालों में हर बार पहले पन्ने पर भाभीसा की तो फोटो छपते आ रही थी। हमें बेहद खुशी है कि किसी ने तो हमें टक्कर दी, और सिर्फ टक्कर ही नहीं दी बल्कि हमें हमारी कुर्सी से हिलाया भी। ये मैगजीन बहुत ही प्रेस्टिजियस है, बिना मेहनत के कोई भी इस मैगजीन के कवर पेज पर नहीं पहुंचता। कोई तो खास बात है इस लड़की में। तुम्हारी इन्हीं बातों की तो हम कायल हैं चंदिका जी। मेहनत करने वालों को हमेशा अप्रिशिएट करती है। लेकिन ये लड़की है कौन? मेघा। जिस इको फ्रेंडली स्कूल की हम बात कर रहे थे, वो आइडिया इसी लड़की का था। हाँ बेटा, कितना यूनिक आइडिया है ना। स्कूल में बच्चों द्वारा इस्तेमाल की गई हर चीज, चाहे वो पेंसिल हो,
यूनिफॉर्म हो या बच्चों को दिया जाने वाला भोजन, सब कुछ नेचुरल और ऑर्गेनिक होगा। इससे पहले पूरे राजस्थान में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा, लेकिन इतनी कम उम्र में इस लड़की ने ना सिर्फ ऐसा सोचा बल्कि कर भी दिखाया। इस लड़की में सच में कोई खास बात है। इसकी आंखों में एक जुनून है और यही जुनून इसे सबसे अलग बनाता है। देव, हमें इस लड़की से मिलना है। ठीक है मासा, मैं अपने ऑफिस में एक मीटिंग का अरेंजमेंट करवाता हूँ। सा, हमें ऑफिस जाना है, लेकिन उससे पहले मंदिर होकर आएंगे। जो हुक्म मेरे आका। देवी हुकुम, मैं भी आपके साथ चलूं क्या? वसुधा, चिंता मत करो, मनोज है ना हमारे साथ। अभी तुम और दिव्या गांव हो आओ। भाई साहब तुम लोगों को याद कर रहे होंगे। इससे बेहतर और क्या हो सकता है दिव्या जी? गाँव जाके कुश्ती की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आ जाइए, आ जाइए। थैंक यू मासा। भाई साहब और भाभी साहब दोनों बहुत दिनों के बाद एक साथ घर से बाहर जा रहे हैं। आज भाई साहब पक्का भाभी साहब ने शॉपिंग करवाएंगे। मैं भी साथ चली जाती हूँ। रो धो के 2-4 गिफ्ट मैं भी लपेट लूंगी। और भाभी साहब, मैं भी आपके साथ चलूं? ओके है, इतनी बड़ी घटना हुई है तो मैं सोच रही थी कि मैं भी मंदिर में माथा टेक लूं। मैम, इतने सारे लोगों का हुक्म के साथ जाना उनके लिए खतरा बढ़ा सकता है। मैं जाऊंगी मतलब जाऊंगी। तुम बॉडीगार्ड हो ना, तो थारा काम है मालिकों के बाड़ी की रक्षा करना। तो थारा यहाँ रहने से क्या फायदा? भाभी साहब, मैं चलूं ना? हाँ बाबा चलो, हम अभी आते हैं। चले, आ जाओ। देवी हुकुम ने इस आदमी के साथ अकेले कैसे जाने दूं? पर रोकूं भी तो ये बोलकर। मुझे यहाँ पे और कितने दिन सुनना पड़ेगा? हाँ, तुम उदयपुर के बहुत बड़े वकील हो ना, फिर मुझे बाहर क्यों नहीं निकाल पा रहे हो? मेरी माँ तुम्हें किस चीज के पैसे दे रही है? हाँ, गिव मी आंसर दो। मैम, मैं ट्राई तो कर रहा हूँ, पर चौहान के पास आपके खिलाफ बहुत सारे ठोस सबूत और गवाह है, और ऊपर से दीवान सिंह चौहान और चंद्रिका सिंह चौहान पर्सनली इस केस में इन्वॉल्व है, और वो पूरा जोर लगा रहे हैं कि आप यहाँ से बाहर ना निकल पाए। मैंने सब तरह से ट्राई करके देख लिया, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, और आगे से बेल मिलना भी मुश्किल ही लग रहा है। तो कौन है क्या लॉयर? अगर तू मुझे बेल नहीं करा सकता ना, तो तुझे भी नहीं सकता। बता लूंगी मैं मुझे सिर्फ एक लास्ट चांस दे दीजिए। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा मैं, प्लीज। अगर अगली बार बिल के ऑर्डर लेकर नहीं आया ना, तेरी जान ले लूंगी। ऐसे भी जेल में हूँ। एक चूजे की माँ के बाद मुझे क्या सजा मिलेगी? क्या सजा मिलेगी? बोल ना। देवी हुकुम की जान खतरे में, पर कम से कम बड़े हुकुम और सारिका मैडम उनके साथ है। अगर घर के 3 लोग साथ हैं, तो वो मनोज चाहकर भी अकेले कुछ नहीं कर पाएगा। देवी हुकुम की जान बचाकर इस मनोज ने सबका विश्वास जीत लिया है, पर कुछ भी करके हमारे को उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने होंगे, नहीं तो हमारे मन का शक सबको हमारे मन का वहम ही लगेगा। पर हमारे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? रमेश, कल क्या मूवी देख के आए बे? खतरनाक मूवी एकदम। एक गुंडा हीरो को मारना चाहता था, लेकिन हीरोइन की वजह से वो बच जाता है। अरे बाया, पूरी कहानी तो बता। हीरो बहुत अच्छा आदमी था, बिल्कुल तेरी तरह, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन हीरोइन ने बहुत सही दिमाग लगाया और हीरो को बचा लिया। आकाश भाई साहब, हीरोइन ने हीरो को कैसे बचाया? क्या बताऊं वसु, हीरो एक दिन बाहर जाने वाला था और गुंडा उसे वहीं खत्म करने वाला था, लेकिन बाहर जो गया असल में वो हीरो था ही नहीं। असल में कौन था वो? हीरोइन थी वे, सेम टू सेम हीरो वाले कपड़े पहने हुए। फिर क्या था, गुंडा बेवकूफ बन गया
और हीरो की जान बच गई बे।